मुमताज़ कानूनदान, सियासतदान और दानिश्वर जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज़ एहसन साहब, मैं स्ट्रेट अवे आ रहा हूँ आपकी तरफ। बड़ी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन आज हमें लॉ मिनिस्टर की नज़र आई। ऐसी कोई नज़ीर तारीख़ आलम में मिलती है और आप इसे कितना क्रेडिबल समझते हैं जो इंटरप्रेट किया है उन्होंने? 5-3-2 को 4-3 बना दिया। तो हाउ डू यू लुक एट दिस सर? ये कमाल ही किया उन्होंने। एक हाथी खड़ा हो और यकदम गायब हो जाए, जादूगरी इस तरह है कि एलिफेंट इन द रूम ही बदल दिया है। तो पूरे एक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को एक रियाजी का इशू बना दिया। अब इसमें मैं आपको 2-3 चीजें स्ट्रेट अवे अर्ज करूँ। पहली बात तो है वो 2 जजेस जो नहीं बैठे थे, जिन्होंने बहस ही नहीं सुनी, बहस होती रही है और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। उस फुट नोट में भी जो लफ्ज लिखा हुआ है, माइनॉरिटी जजेस ने, अकलियती में जो जजेस हैं, उन्होंने लिखा है कि बेंच वॉज देन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। जब वो 4 निकल गए तो बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूट। अब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो 5 रह गए। 5 को अब 7 नहीं आप कर सकते। जो इसमें बेंच में नहीं है वो आके नहीं कह सकता हमारा वोट भी डालो, हमारा वोट भी डालो। और अगर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऐसा करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, बड़ी शदीद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अगर ये वो जजेस को भी चाहिए, उन जजेस को भी चाहिए कि वो ऐसा ना होने दें। वो 2 जजेस, जज साहिबान मिन्नल्ला साहब और अफरीदी साहब, क्योंकि इस तरह तो कोई जज बाद में बैठा हुआ एक वजीर बन जाएगी, मुझे भी बीच में डाल लो, मेजॉरिटी बनानी है तो चीफ जस्टिस साहब बाद में किसी को डालते रहे फैसले के बाद। ये नहीं हो सकता। और इस पे अगर ये जो जजेस वजाहत नहीं करते तो ये तो लगेगा कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने इनके इमाम पे ये बात की है, क्योंकि ये लफ्ज बात है जो अटॉर्नी जनरल ने की है और लॉ मिनिस्टर ने की है। जैसे मैंने कहा, जो मेंबर नहीं है वो नहीं काउंट हो सकते। और इसमें अगर वो नहीं करते तो खुदा ना खास्ता तो ये इसको मिसकॉन्डक्ट ना समझा जाए ऑफ जजेस अंडर रेफरेबल टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ये दोनों बहुत अच्छे जज हैं, याया अफरीदी और अतर मिन्नल्ला। अतर यहाँ आपके इस्लामाबाद में यहाँ चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने नाम बनाया है। और याया इज अ वेरी लर्नेड पर्सन और वो चीफ जस्टिस रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के। तो इनको ये अवॉइड करना चाहिए, इसको सख्ती से इसको मना करना चाहिए कि ये हमारा इंप्रेशन इसमें से ना लिया जाए कि नॉन मेंबर ऑफ द बेंच कैन आल्सो बी काउंटेड। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पहला ही सेंटेंस है, जुमला जो चीफ जस्टिस साहब ने वहां पढ़ के सुनाया कि बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 वी हैव डिसाइडेड दिस। अब आप बैठे हुए थे, वो साथ दोनों बैठे हुए थे, जो मंसूर अली शाह साहब भी और मंदोखेल साहब भी। आपने वहां ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ये तो बेंच ऑफ 7 जजेस है, ये 3-2 क्यों काउंट कर रहे हैं? ये तो 4-5 या 4-3 होना चाहिए। तो ये भी नहीं किया। तो ये एक्सेप्टेड है कि वो बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 ये सब ने एक्सेप्ट किया है। और आपने जब अपना फैसला अलहदा लिखा है तो आपने 2 जजेस ने साइन किया, उस पर सिग्नेचर कुछ और जजेस का, पहले वाले जजेस का नहीं लिया। अब ऐसा फैसला है जिससे इख्तरा वो निकाल रहे हैं अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के इलेक्शन ही ना हो असल में। अब इलेक्शन ये ना कराना, ये तो इनकी कोई मतलब डिस्क्रेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे 5 जज, इस बात पे 5 जज मुत्तफिक लगते हैं कि 90 दिन का मसला कोई 90 दिन है, 91 नहीं है। और 2 इसमें उन्होंने मेजॉरिटी ने उनको कुछ एक्सटेंशन दे दिया कि 4, 5, 7, 8, 10 दिन अगर आप चाहें तो आप बढ़ा लें। ये कवर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वरना 90 डेज के बाद तो केयर टेकर इस प्रोसेस के बाद अगर ना हुई तो इलीगल हो जाएंगे। ये अपना हमारे मोहसिन नकवी का क्या हक होगा उस पर बैठे रहने का? उस वक्त तो बैठाया गया उसको और वैलिडली नॉमिनेट किया गया। वो नॉमिनेट हुआ है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा है और अच्छा शख्स है, मैं उसको आई लाइक हिम वेरी मच। पर उस बेचारे को आप क्यों 95 दिन और 120 दिन, अगर आप 10 दिन उस पर तजावज कर सकते हैं तो आप 10 महीने क्यों नहीं कर, 10 हफ्ते क्यों नहीं कर सकते, 10 महीने क्यों नहीं कर सकते? 10 महीने कर सकते हैं तो अब मतलब है 10 साल, फिर तो तजावज ही तजावज चलेगा। तो ये आप एक दिन भी नहीं, सुप्रीम आइन कहता है
ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। अगर आप 105 आर्टिकल को पढ़ें, ये 224 को ही पढ़ते हैं सिर्फ, जिसमें विद इन 90 डेज है। लेकिन आर्टिकल 105 कह चुका है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। उसका मतलब है 91 दिन खत्म हो गया, गलत हो गया। अब 91 दिन के बाद आप किस्म बिठा सकते हैं केयर टेकर को। तो उधर से भी आपकी एक 2 सूबों में बड़ी इलीगल, इलिजिटिमेट, नॉन एग्जिस्टिंग हुकूमत हो जाए। हुकूमत ही होगी जो हुकूमत नहीं होगी। अब फिर कोई अगर ताले आजमा आ गया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मुझे तो इसका 50 साल एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रहा हूँ, वन कोर्ट और अनदर, और अब आके 55 साल बाद ये देखना पड़ रहा है कि आपस में इतना इख्तलाफ हो गया। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि बहुत दरार पड़ गई, आज से कुछ साल 1.5 साल पहले, कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत दरार पड़ी। अब दरार देखें इस तरह है कि जो जज साहबान बैठ के और रजिस्ट्रार को बुला के और कहते हैं कि बेंचेस किस तरह बनते हैं और किस तरह केसेस फिक्स होते हैं, या अपने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात। आप जाएं दोनों चीफ जस्टिस साहब के पास और कहें जी मुझे, हमें शिकवा है, चेंबर के अंदर बात करें। वो बात ही बार की जाती है कि जरा कोई और तकलीफ हो। मुझे तो बड़ा इसका बहुत दुख है काजी साहब, और बड़ी ये, मैं आई सेइंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट। अच्छा एतजाज साहब, गुजारिश ये है कि लॉ मिनिस्टर और वजीर दाखिला कहते हैं हम 4-3 से जीत गए हैं, हमने इलेक्शन नहीं कराना। जिसे एतराज है वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। तो हुकूमत तो इलेक्शन करवाते हुए नजर नहीं आती, तो ऐसे में तो 90 दिन गुजर जाएंगे जैसे आप फरमा रहे हैं। 90 दिन तो गुजर जाएंगे, तो फिर केयर टेकर को किस तरह बिठाएंगे? बात तो ये है कि केयर टेकर जो बैठे हुए आप, वो किस जवाब के तहत, फिर तो सारा ही काम गलत हो गया। परवेज इलाही को हटाना या किसी को बनाना या किसी को लगाना, पोस्टिंग ट्रांसफर केयर टेकर के तो वैसे ही बहुत मासूम, बिल्कुल कमतर इख्तियारात हैं। ज़ईफ हुकूमत होती है केयर टेकर की, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। ये आप ख्वाजा आसिफ के केस में फैसला पढ़ लें या नेमतुल्लाह खान के केस में फैसला पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की इजाजत नहीं है उनको। वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के कर रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा वालों ने इजाजत ली है। अब वो ये तो ये चल नहीं सकेगा। फिर पाकिस्तान, पंजाब का सारा निज़ाम और उससे वफाक का और खैबर पख्तूनख्वा का और उससे वफाक का सारा निज़ाम इलीगल हो गया। तो कोई ताले आज वहां आ गया, किसी ने वैक्यूम तो भरनी है, फिर हम क्या करेंगे आगे? तो हम इनके लिए, जजेस के लिए लड़ते मरते, हर मेरे बच्चों को हमें थ्रेट दी, निकलते थे तो थ्रेट मिलती थी, फोन आते थे, धमकियां मिलती थी। हम लगे गए कि इनको बहाल करा के छोड़ना। अब हमें ये देखना पड़े, कुछ हमारी मतलब है, अब सफेद बहाल हो गए काफी, इनके ही ख्याल रखें। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपस में मिलकर बैठ के ये दरार खत्म करनी चाहिए। और मैं बड़ा खुश हुआ था, कल मैं मुतमईन था कि मंसूर अली शाह साहब ने, वो भी बड़े लायक फाइक जज है, और मेरे ट्यूटर और मेरे कॉलेज, गवर्निंग कॉलेज के फारूक तहसील है कैम्ब्रिज के, और वो एक मतलब है, वो भी नरमी आती है गुफ्तार में उनके बारे में जब बात करते हैं। आई लुक अप टू हिम, यंगर पर आई लुक अप टू हिम। और वो भी मतलब है कि इस गलत चक्कर में फंस जाए तो बड़ी बुरी बात है।